तो दोस्तों टेक्नोलॉजी का समय है और यहाँ पर हर कोई आजकल वीडियो, ऑडियो, व्हाट्सएप चैट यूज़ कर रहा है और कोई एंटरटेनमेंट के लिए कर रहा है और कोई अपने काम को आसान बनाने के लिए। अब वहीं पर कई केसेस में ऐसा होता है कि कोई घटना हुई होती है और आपके पास उसका वीडियो, ऑडियो या फिर व्हाट्सएप का चैटिंग का एविडेंस होता है, जिससे कि आप अपनी बेगुनाही कोर्ट में साबित कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज़ पति और पत्नी का विवाद चल रहा है और वहाँ पर पत्नी कह रही है कि मुझे मार पीट कर घर से बाहर निकाल दिया, मेरे साथ ऐसा रोज़ किया जाता था। लेकिन वहीं पर आपने अपने कैमरे इंस्टॉल आपने अपने घर में कराए हुए थे, लेकिन उनकी सीसीटीवी फुटेज से तो ये पता चलने वाला है कि रोज़ पति मार खाता था और पत्नी उसे बुरी तरह पीटती थी। लेकिन इस तरह का जो सीसीटीवी कैमरा का फुटेज है वो कोर्ट में कैसे पेश किया जाएगा, उसके साथ कौन से सर्टिफिकेट्स आपको लगाने होंगे, 65B का सर्टिफिकेट क्या है, 65C का सर्टिफिकेट क्या है और इंडियन एविडेंस एक्ट क्या है। जब आप कोर्ट में इस तरह की ऑडियो, वीडियो या फिर व्हाट्सएप चैटिंग या फिर अन्य इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जैसे कि कोई स्क्रीनशॉट, कोई पेमेंट रिसीट, इस तरह का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आप कोर्ट में प्रोड्यूस करना चाहते हैं अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए, तो आपको किस तरह के प्रोसीजर को फॉलो करना होगा, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। वहीं पर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर इस तरह की ऑडियो, वीडियो की ओरिजिनल कॉपी आपसे डिलीट हो जाती है या वो एकदम ख़राब हो जाती है, या जिस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को आप कोर्ट में सबमिट करना चाहते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ख़त्म हो चुकी है, तो इस केस में अब आप कैसे उस एविडेंस को कोर्ट में सबमिट कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोगों का ये प्रश्न होता है कि सर, मैंने तो जिस मोबाइल से वो वीडियो शूट किया था वो मोबाइल तो अब ख़त्म हो चुका है, लेकिन मेरे पास उस वीडियो की कॉपी मेरे गूगल ड्राइव पर रखी हुई है या मेरे पेन ड्राइव पर रखी हुई है। तो अब इस तरह की जो कॉपी आप कोर्ट में सबमिट करने वाले हैं और कोर्ट अगर आपसे कहता है कि इसका ओरिजिनल कॉपी लेके आओ, तो आपको क्या देना होगा, कैसे आप इस पूरे प्रोसीजर को फॉलो करेंगे और अपने केस में अपनी बेगुनाही साबित कर पाएंगे, ये इस वीडियो में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। लेकिन तब तक के लिए अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, जिससे कि अन्य लोगों की भी हेल्प हो सके। तो स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने चैनल लीगल भूत में, और मैं हूं आपका दोस्त लीगल भूत, और यहां मिलती है आपको लीगल की सटीक और प्रैक्टिकल जानकारी। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब आपके केस में आपके पास कुछ वीडियोज़, कुछ ऑडियोज़ या फिर कोई व्हाट्सएप चैटिंग, स्क्रीनशॉट, कोई टेक्स्ट मैसेजेस, इस तरह का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आपके पास होता है और आप उसे कोर्ट में सबमिट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको इंडियन एविडेंस एक्ट के 65B को फॉलो करना होता है। इसमें आपको एक सर्टिफिकेट अपने एविडेंस की कॉपी के साथ लगाना होता है। लेट्स सपोज़ आपके पास एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है जिसको आपने एक CD में कॉपी कर लिया है और अब आप उस CD को कोर्ट में प्रोड्यूस करना चाहते हैं एज एविडेंस, तो आप उस ऑडियो CD के साथ ट्रांसक्रिप्ट लगाएंगे। ट्रांसक्रिप्ट बेसिकली क्या होती है, जिसमें A और B अगर दो लोग उसमें वार्तालाप, तो आप क्रम वाइज ये लिखते हुए जाएंगे कि 11:05 पर A ने ये कहा, 11:06 पर B ने ये कहा, फिर A ने ये कहा, फिर B ने ये कहा। जैसा कि एक ऑडियो रिकॉर्डिंग में होता है कि दो या दो से अधिक लोग आपस में वार्तालाप कर रहे होते हैं और आपको इस तरह की जो रिकॉर्डिंग है वो कोर्ट में प्रोड्यूस करनी होती है। तो एक तो आपको ट्रांसक्रिप्ट उसके साथ लगानी होती है अपनी ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ। दूसरा, आपको 65B का एक सर्टिफिकेट देना होता है। ये बेसिकली आपके एफिडेविट की तरह ही एक 65B का सर्टिफिकेट होता है, जिसमें कि आप यह जानकारी कोर्ट को देते हैं कि ये रिकॉर्डिंग किस डिवाइस से की गई, कहाँ की गई, क्या इसकी ओरिजिनल कॉपी आपके पास है या नहीं। इस सर्टिफिकेट को बनाने के लिए आपको कहीं अलग नहीं जाना है, इसको आपके वकील साहब ही बनाएंगे। जैसे कि आप अपना कोई भी पिटीशन फाइल करते हैं उसके साथ एक एफिडेविट लगाना होता है, वैसे ही जब आप एविडेंस फाइल करते हैं तो आपको 65B का भी सर्टिफिकेट देना होता है। अब यहीं पर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि होता है कि मेरे पास ओरिजिनल कॉपी तो नहीं है, अब मैं क्या करूँ। तो अगर इस तरह के एविडेंस की आपके पास ओरिजिनल कॉपी नहीं है, वो डिलीट हो गई है, तो इस केस में इंडियन एविडेंस एक्ट का 65C ये कहता है कि आप अपने इस तरह के एविडेंस को सेकेंडरी एविडेंस के रूप में प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब आपको 65C का सर्टिफिकेट देना होगा। ये सिमिलर टू 65B ही होता है।
इसमें आपको ये जानकारी देनी होती है कि आपके पास ओरिजिनल कॉपी इसकी नहीं है और वो आपकी गलती से नहीं डिलीट हुई है या आपकी गलती से वो नहीं ख़त्म हुई है। अगर आपकी गलती से वो ख़त्म हुई है तो फिर गलत हो जाएगा। तो कंक्लूज़न ये है कि 65B का जो सर्टिफिकेट होता है ये एक एफिडेविट ही होता है, जिसमें कि आप सत्यापित करते हैं वीडियो या ऑडियो या आपके इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस से रिलेटेड सभी तथ्यों को आप एक एफिडेविट के रूप में देते हैं और इसको आप अपने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के साथ कोर्ट में लगाकर सबमिट कर सकते हैं। आपके रेफरेंस के लिए मैं 65B का जो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है वो डिस्क्रिप्शन में अटैच कर देता हूँ। आप उसे देखेंगे, पढ़ेंगे तो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि किस तरह की जानकारी आपको उसमें देनी होती है। उम्मीद है वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।